ईरान के परमाणु बम को लेकर दशकों से दुनिया भर में चर्चा होती रही है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ईरान का सबसे खतरनाक हथियार कोई बम हो ही नहीं। जी हां, आज हम बात करेंगे ईरान के एक ऐसे गुप्त हथियार की जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की ताकत है। ये डर कोई नया नहीं है। जब से ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है, तभी से अमेरिका, यूरोप और इजराइल की नींद उड़ी हुई है। सबको यही चिंता है कि कहीं ईरान एटम बम ना बना ले, और इस मुद्दे पर ना जाने कितनी बैठकें और बहसें हो चुकी हैं। पर क्या हो अगर दुनिया का ध्यान हमेशा से ही गलत जगह पर रहा हो? क्या हो अगर ईरान का असली हथियार सबके सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आया? चलिए आज इसी असलियत की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दुनिया इतने सालों तक असल खतरे से नजरें क्यों चुराती रही। देखिए, ये चिंता बेवजह भी नहीं है। ईरान के पास करीब 440 किलो तक का संवर्धित यूरेनियम हो सकता है, जिससे 8 से 12 न्यूक्लियर बम आराम से बन सकते हैं। इससे न सिर्फ एक परमाणु युद्ध का खतरा है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू हो सकती है जो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब आते हैं कहानी के असली मोड़ पर। शायद ईरान को परमाणु बम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कुदरत का दिया एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसे आप दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन समझ सकते हैं। एक पतला सा समुद्री रास्ता जो सऊदी अरब, यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादकों को भारत, चीन और बाकी दुनिया से जोड़ता है। दुनिया का करीब करीब 20 से 25% कच्चा तेल और गैस इसी एक रास्ते से गुजरता है। सोचिए, 1/4 मतलब पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी एक पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे जियोग्राफिकल न्यूक यानी भौगोलिक परमाणु बम कहते हैं। एक ऐसा हथियार जिसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो कुदरत ने खुद ईरान की झोली में डाल दिया है। ईरान को बस इसका इस्तेमाल करना है। और जाहिर है, ईरान इस बात को बखूबी समझता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। ये वो तुरुप का इक्का है जिसे ईरान जब चाहे पूरी दुनिया को झुकाने के लिए चल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ईरान इस जियोग्राफिकल न्यूक को इस्तेमाल करे तो होगा क्या? इसका असर कितना भयानक हो सकता है? चलिए देखते हैं। ईरान को इसके लिए कोई बड़ी जंग लड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस एक चेतावनी जारी करनी है, शायद 1-2 जहाजों पर हमला करके दिखाना है कि वो सीरियस हैं, और बस खेल खत्म। डर के मारे इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ा देंगी, जहाजों के मालिक रास्ता बदल लेंगे, और देखते ही देखते दुनिया की सबसे जरूरी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। नतीजा, तेल संकट। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? वो हैं एशिया के बड़े देश। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से जाने वाला करीब 76% तेल भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश खरीदते हैं। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था के इंजन ही बंद पड़ जाएंगे। और मामला सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। यहीं से दुनिया की 20% नेचुरल गैस, 1/3 फर्टिलाइजर यानी खाद और कई जरूरी मिनरल्स भी आते हैं। मतलब एक झटके में एनर्जी, फूड और इंडस्ट्री तीनों पर संकट। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में तो पेट्रोल डीजल की राशनिंग तक की नौबत आ सकती है। अब जरा इसके आर्थिक असर पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। एक अनुमान है कि दुनिया को $2.2 ट्रिलियन यानी करीब 180 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर ये रास्ता सिर्फ 3 महीने भी बंद रहा तो ग्लोबल ग्रोथ रेट 3% तक गिर सकती है। और बात करें भारत की, तो इसका हम पर क्या असर होगा? हमारी जीडीपी में भी 1% तक की गिरावट आ सकती है। ये आंकड़ा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भारत को तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव को मैनेज करने में काफी हद तक सक्षम माना जाता है। लेकिन यह संकट इतना बड़ा होगा कि हम भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो ये तो हुई आर्थिक बात, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल असर क्या होगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि असली खेल तो वही है। देखिए, जब तेल गैस के दाम आसमान छूते हैं तो इसका असर हर घर पे पड़ता है, और जब जनता परेशान होती है तो सरकारें दबाव में आ जाती हैं। यही वजह है कि ऐसे में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी देश भी उसकी आलोचना करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोटरों को भी जवाब देना होता है। और यहीं पर आकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते इंटरनेशनल शिपिंग के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान कहता है कि ये उसका इलाका है
और वो यहाँ अपने नियम बनाएगा, क्योंकि उसने यूएन के समुद्री कानून पर साइन ही नहीं किए हैं। और ईरान की अगली चाल और भी खतरनाक हो सकती है। वो इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से $20 लाख तक का टोल वसूलने की बात कर चुका है। सोचिए, ये न सिर्फ दुनिया पर अपना कंट्रोल जमाने का, बल्कि अपनी खाली तिजोरी भरने का भी क्या जबरदस्त तरीका है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई आजकल का मुद्दा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है, और इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई देश नक्शे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले, तो फिर दुनिया के बनाए नियम कानून क्या करेंगे? एक ऐसे देश को कैसे रोका जाएगा जो इन नियमों को मानने से ही इनकार कर दे? इस सवाल का जवाब ही शायद दुनिया का भविष्य तय करेगा।